हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव द वेरी बेसिक फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज इज व्हाट इज द फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, अभी बात करेंगे। एंड द सेकेंड सेट ऑफ आइडेंटिटीज आर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो ये आपको पता ही है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ आइडेंटिटीज। वी कैन ऑल्सो राइट द सेम आइडेंटिटीज फॉर ऑल अदर इनवर्स ट्रू फंक्शंस लाइक फॉर कॉस, फॉर टैन, फॉर कॉसेक, फॉर सेक, सबके लिए हम लिख सकते हैं। बट इसके लिए आपको जब आप बुक में एनसीईआरटी में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन किया है उसका कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स। उन्होंने उसका रेंज एक्सप्लेन किया है कि एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है फॉर दीज प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में या फिर एग्जाम्पलर में या फिर आरडी में तो नहीं, खैर आरडी में कुछ अलग भी हो सकता है, वो दिए हैं क्वेश्चन मीन्स जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर ही वैल्यूज के अंदर ही क्वेश्चंस दिए हैं। बट आपके पास कुछ और भी वैल्यूज हो सकती हैं एंड यू ऑलरेडी नो कि आप उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी कि कैसे, हालांकि वो है नहीं सिलेबस में, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि क्या वो गलत है या फिर वो सही है। तो देखेंगे हम फर्स्ट, इसकी पहले हम साइन इनवर्स और साइन के डोमेन एंड रेंज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा साइन इनवर्स डोमेन क्या था? साइन इनवर्स का डोमेन एंड रेंज, साइन इनवर्स एक्स की हमारा डोमेन था लाइक -1 to 1 and the range is -π/2 to π/2। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस साइन एक्स, तो साइन एक्स का हमारा डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड द रेंज इज ऑलवेज -1 to 1। तो ये हमारा डोमेन एंड रेंज है साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का। तो यहाँ पे देखना आप कैसे सोचेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप देखना साइन इनवर्स के किसी चीज़ की फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रहा है, मीन्स साइन इनवर्स की क्या वैल्यू हो सकती है? तो साइन इनवर्स की रेंज, तो साइन इनवर्स की रेंज इज -π/2 to π/2। तो x लाइज इन बिटवीन -π/2 π/2। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका। और नेक्स्ट साइन का क्या हो सकती है रेंज? तो साइन की रेंज आपकी क्या हो सकती है? -1 to 1। तो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज सेकेंड सेट ऑफ आइडेंटिटी। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर अदर ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, cos, tan, cosec, sec, cot, सबके लिए आप लिख दो। तो सिमिलरली जैसे tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स। अब हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर इसके अलावा होता तो कैसे करते हैं हम। तो देखना जरा, लेट अस सपोज आई टेक सम अदर वैल्यूज। साइन इनवर्स साइन, अगर लेट अस सपोज यहाँ पे जो x की वैल्यू अगर 2π दी होती तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π, तो क्या 2π आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो 2π है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो आरडी में कुछ इस तरह से आपको और वैल्यूज भी दी हैं कि अगर दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी तो हम कैसे चेंज करेंगे। बट यू कैन चेंज बाय योरसेल्फ विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑल्सो। जैसे कैसे कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन की 2π वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन -π/2 to π/2 भी लाई कर रही होगी। तो कहाँ कर रही है? साइन 2π इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो हम आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स, मतलब आप 2π नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइन इनवर्स साइन 0 लिख सकते हो आप, क्योंकि साइन 2π की वैल्यू साइन 0 के इक्वल होती है एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से करके इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आता है तो। अब वैसे वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है ही नहीं है। ठीक है, अब लेट अस सपोज इस तरह की सिचुएशन है आपके पास यहाँ पे, साइन ऑफ साइन इनवर्स लेट अस सपोज वो दे देते हैं 10। तो क्या साइन इनवर्स के अंदर 10 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो पहली चीज़ तो डोमेन के हिसाब से भी सोच सकते हो -1 to 1 लाई करता है, और अगर साइन के हिसाब से सोचते हो तो साइन का जो रेंज है वो भी कैसा होता है? -1 to 1। तो 10 वैल्यू हो ही नहीं सकती। मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में 10 नहीं हो सकता और ये क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती है।
तो ये फर्स्ट एंड सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे फॉर्मूलाज हो गए। इसके बाद हमारे पास द थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला, वो क्या है देखिए, वो भी बहुत ही सिंपल है। द थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला विल डिस्कस साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो साइन इनवर्स, जैसे कि अब क्या करना क्या है आपको, जितनी भी आइडेंटिटीज पहले वाली थी ना उसी से रिलेट करके लर्न करना है। तो 1/sin क्या होता था, कॉसेक होता था ना, और 1/cos क्या होता था, सेक, और 1/tan क्या होता था, कॉट। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही 1/sin इनवर्स x इज योर cosec इनवर्स x and cos इनवर्स 1/x is equal to sec इनवर्स x and tan इनवर्स 1/x is equal to cot इनवर्स x। अब यहाँ पे भी आपकी x की आप क्या वैल्यूज लोगे, ये आपको मतलब दिया है एक्चुअली, बट क्या होनी चाहिए वो हमें सोचना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब भी हम कोई भी आइडेंटिटीज लेते हैं इनवर्स रोगों में, आइडेंटिटीज लेने के लिए हमें कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। क्या है कि जो भी आप यहाँ पे x के लिए बनाते हो वैल्यू, x की डोमेन जो भी बनाते हो, यू ऑलवेज टेक द डोमेन विच इज ट्रू फॉर बोथ द साइड्स, मतलब वो दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए, पहली चीज़, लेफ्ट पार्ट के लिए भी और राइट पार्ट के लिए भी। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वी कैन टेक द वैल्यू ओनली फॉर द कॉमन क्वाड्रेंट्स। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि जो साइन इनवर्स की यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, जो वैल्यू आएगी आपकी, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ लाई करती है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉसेक की भी फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फर्स्ट फोर्थ में है तो हम ले सकते हैं, सारी वैल्यूज के लिए हम ले सकते हैं। सिमिलरली कॉसेक और सेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉसेक और सेक की 0 to π सेम है। बट जब टैन और कॉट की बात आती है तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। अब हमें क्या सोचना है, देखना, आप सोचने का तरीका देखेंगे। जो टैन है आपका, टैन कहाँ लाई करता है, टैन यहाँ दोनों जगह लाई करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन लाई करता है, ठीक है। और जो आपका कॉट है, तो टैन आपका यहाँ पे लाई करता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो कॉट आपका, कॉट यहाँ पे लाई करता है। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ये वाला कॉमन क्वाड्रेंट हुआ, इसका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कॉमन है। तो जितनी भी आइडेंटिटीज आप टैन और कॉट को लेके बनाओगे ना, यू कैन ओनली टेक द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो जो आप थीटा की वैल्यूज डालोगे वो आप केवल क्या डाल सकते हो, 0 to π/2, ठीक है। तो मीन्स आप पॉजिटिव वैल्यूज ही ले सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं बन सकता, ये भी आप बोल सकते हो उसको। अब जैसे कि आपको देखोगे कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी दी है ना, यहाँ पे x की वैल्यू दी है उन्होंने, x की वैल्यू उन्होंने बोली है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1, इस तरह से बोला है। तो ये तो आपको पता है कि -1 से 1 के लिए लाई करता है। अब देखो, जैसे कि अगर हम कॉसेक की बात करते हैं तो देखना जरा, अगर हम कॉसेक के देखते हैं डोमेन एंड रेंज, तो कॉसेक इनवर्स की अगर हम डोमेन रेंज देखते हैं तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है, तो r -1 से 1 की वैल्यू इनके बीच की नहीं हो सकती, मतलब -1 और 1 हो सकती है, बट इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकती। और अगर रेंज की बात करते हैं तो वही है, इसकी रेंज भी -π/2 से π/2, बट यू कांट टेक 0, मतलब कि 0 पे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि साइन 0 0 होता है और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो 0 वाली वैल्यू नहीं ले सकते। तो अब आप देखो जरा कि अगर आप बात करते हो कॉसेक इनवर्स की, तो कॉसेक इनवर्स की वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बीच की वैल्यूज नहीं ले सकता, ठीक है ना। एंड इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1 और -1 के इधर उधर वाली वैल्यूज ले रहे हो आप, बीच का सेक्शन आपने स्किप कर दिया, तो 1 करने पे क्या होगा, 1/x की वैल्यू 1 और -1 के बीच ही आ जाएगी, तो यानी कि ट्रू हो गया दोनों साइड के लिए। तो जो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, जो भी आप डेफिनेशन x के लिए लोगे, जो भी वैल्यू आप x के लेते हो, दैट शुड बी ट्रू फॉर बोथ लेफ्ट पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी एंड द राइट पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी, ठीक है ना। सिमिलरली इसके लिए भी सेम ही होगा, यहाँ पे भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। अब हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करें, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, यू कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब आप ऑल्दो यू कैन टेक सारी रियल वैल्यूज़ के लिए आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी हम सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते नेगेटिव वैल्यूज़, क्यों, क्योंकि 10 की नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ लाई करती हैं,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉट की नेगेटिव वैल्यूज कहाँ लाया करती हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉमन क्वाड्रेंट नहीं बन रहा, कॉमन क्वाड्रेंट क्या बन रहा है? फर्स्ट ही बन रहा है। तो जो x की वैल्यू है ना वो केवल और केवल ग्रेटर देन 0 ही हो सकती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दिस इज आवर थर्ड सेट ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज फर्स्ट सेट, दिस इज सेकेंड सेट। तो हमने अभी 3 काइंड ऑफ आइडेंटिटीज यहाँ पे पढ़ी हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ, लाइक यू नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन x is equal to x. The second type of sin inverse x is equal to also x. The third is sin inverse 1 upon x or cos inverse 1 upon x or tan inverse 1 upon x is equal to cosec, sec and cot. तो ये 3 set of identities होगी। इसके बाद fourth set of identities हम देखें। Now we'll discuss fourth set of identities and in which ये पहले भी हमने डिस्कस किए, जब वैल्यूज फाइंड करने वाली बात थी तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स या फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स या फिर टैन इनवर्स, मैंने बोला था कि ये तीनों एक जैसा करते हैं हमेशा। साइन, कॉसेक एंड टैन ये बिल्कुल एक जैसा चलेंगे, और कॉट, सेक और कॉसेक, सॉरी कॉट, सेक एंड कॉस ये तीनों एक जैसा चलेंगे। तो इन तीनों की आइडेंटिटी, दिस इज अवर फोर्थ सेट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, फोर्थ सेट ऑफ आइडेंटिटी है। एंड फिफ्थ सेट ऑफ आइडेंटिटी हमारी होगी कॉस ऑफ माइनस एक्स या फिर सेक ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव एक्स या फिर कॉट ऑफ माइनस एक्स। तो क्या होने वाला है, ठीक है, तो देखेंगे हम कि इन तीनों के लिए हम सेम तरीके से करेंगे, इनके लिए सेम। तो इनमें मैंने बताया भी था आपको कि विल टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड, हम इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और जब इन तीनों के लिए आप कैसे याद करोगे कि ये पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो आपको जैसे पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, x लाइज इन बिटवीन -1 to 1, ठीक है, -1 के बीच में x की वैल्यू हो सकती है। अगर हम कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक के केस में x की वैल्यू, जैसे कि आपको पता ही है, x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1। तो या तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and x is less than equal to -1, or you can write mod x is greater than equal to 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो। tan के लिए सारे रियल वैल्यूज, क्योंकि आपको पता है इसकी जो डोमेन होता है वो रियल वैल्यूज होता है ना, तो कोई भी रियल वैल्यूज के लिए चल सकता है tan का, तो सारे रियल वैल्यूज हो सकती हैं। सिमिलरली द सेम डोमेन एंड रेंज वी यूज लाइक हेयर ऑल्सो, क्योंकि कॉस और साइन की एक जैसी कॉस एक्स सेक की और टैन कॉट की, तो आप ये लर्न भी करना बहुत ईजी रहेगा। तो सिमिलरली एक्स की यहाँ पे कॉस के केस में साइन जैसा, कॉसेक की और सेक की एक जैसी होती है, आप ऐसे लिखो या फिर उस तरह से भी लिख सकते हो, और मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लाइज फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज द fourth and fifth set of identities. Now we'll discuss the next set of identity, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वाली तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी। सिक्स्थ सेट ऑफ आइडेंटिटीज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सिक्स्थ सेट ऑफ आइडेंटिटीज हमारा क्या है। ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। आपको पता भी है कि साइन एंड, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमने पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल उसी तरह से आप रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हो। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2। तो ये 3 सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं। इसमें भी सेम वही, क्योंकि आपको पता है दोनों के लिए सेम होता है, तो x लाइज इन बिटवीन -1 to 1। सिमिलरली इसके लिए मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज फॉर ऑल द रियल वैल्यूज। तो इस तरह से आप यू हैव लाइक फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेट ऑफ आइडेंटिटीज, इसको हम लर्न कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल सी द नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज। यू कैन चेक कि हमने पर इजीली आप इनको लर्न कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने बहुत सिंपल सी चीजें देखी हैं, ठीक है। तो विल सी द नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी। नाउ वी हैव द 7th and 8th set of identities
एंड एक्चुअली इनके अलावा भी कुछ और आइडेंटिटीज़ होती हैं, बट एनसीईआरटी में जितनी आइडेंटिटीज़ दी हैं हम पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं। आप इसके अलावा आरडी में कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ दी हैं, आप वो भी कर सकते हो, बट पहले एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको याद कैसे करना है? जैसे आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b ना, इसीलिए मैंने बोला था कि 11th की आइडेंटिटीज़ लर्न कर लो, ट्रिको बहुत इंपॉर्टेंट है 11th का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स tan a प्लस tan b का, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड द एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो इसी सेट का सेकेंड आइडेंटिटी है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होंगी, हम क्वेश्चंस में यही वाली अप्लाई करेंगे। इन केस कहीं पे साइन आ रहा है, साइन, तब भी आप उसको tan में कन्वर्ट करके tan की आइडेंटिटी ही लगाओगे। तो देखेंगे अभी हम कैसे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे वो। तो ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आपको ये आपको कुछ कंडीशंस है वो हमेशा वो साथ में चलेंगे आइडेंटिटीज़ के लिए। ऑल द एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में और सीबीएसई के हिसाब से आपको इनके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑलवेज यू हैव द क्वेश्चन विच लाइज इन योर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एंड नाउ वी हैव द 8th सेट ऑफ आइडेंटिटीज़। देखिएगा 8th सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इस एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस दिए एनसीईआरटी में खासकर, तो उन्होंने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इस तरह की कोई आइडेंटिटीज दी नहीं है। तो जब भी आपके साइन इनवर्स में आएंगे तब भी हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही tan इनवर्स की आइडेंटिटीज लगानी है, यही वाली। तो हमें साइन को कैसे कन्वर्ट करना है tan में, वो भी सीखना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, आपके पास 11th क्लास में आइडेंटिटीज थी साइन 2x कॉस 2x tan 2x वाली। तो इसकी आइडेंटिटी होती थी tan 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसकी होती थी 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड सिमिलरली tan 2x की भी थी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अभी उसी को यूज करेंगे हम। देखना जरा 2 sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x की आइडेंटिटी इन द टर्म्स ऑफ tan, तो क्या होगी tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x tan x है ना वहाँ x कर दो, ठीक है। तो x तो 2 रहेगा ही, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आप कितना सिंपल है। और जो x की वैल्यू, क्योंकि साइन और tan तो कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन टेक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज। तो जो मॉड x होगा ना आपका, मॉड x दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिया? क्योंकि जो साइन की वैल्यूज है वो -1 से 1 के बीच में है, तो हम वही वैल्यूज ले सकते हैं केवल। ऑल्दो tan के लिए तो वी कैन टेक एनी रियल वैल्यू, बट वी हैव टू टेक दिस। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, तो क्या होने वाला है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन चेक दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हेयर ऑल्सो x is greater than equal to 0. Why? Because we can take only positive values, because for the negative values tan lies in 4th quadrant and cos lies in 2nd quadrant, so no common coordinate. We know that we can take only those values which are true, means we can take only the values for the common quadrant for the left and the right side. तो दोनों साइड के लिए we can take only the common coordinate. The common coordinate is only the first coordinate for the cos and tan, so we can take only the positive values. Okay, now the next set of identities are the tan 2 tan inverse x which is equal to tan inverse. You can also take like जो साइन का ऊपर का है, cos का ऊपर का, इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे जो x है that is less than -1 and greater than x, तो सॉरी 1। तो यहाँ पे ये इस तरह से इसकी वैल्यूज वी कैन टेक, ठीक है। तो दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज वेरी सिंपल। तो ये आपके x के लिए हमने ले लिया कि क्या क्या वैल्यूज x की हो सकती हैं। तो ये अभी हमने 8 सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ है। आप आरडी के क्वेश्चंस देखोगे तो आरडी में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये प्लस माइनस कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, तो ये भी दी हुई है। इनको भी मैं लर्न करने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही सिंपली यू कैन लर्न, बिल्कुल वही सेम ट्रिको वाली आइडेंटिटी से। बट अभी के लिए आप सिर्फ यही सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ लर्न करो, फिर इसके बाद एनसीईआरटी की 2.2 करेंगे, फिर हम कुछ और आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे फॉर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो एनसीईआरटी या फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से ये आइडेंटिटी सफिशिएंट है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो करना क्या है, आप सबसे पहले सारी की सारी आइडेंटिटीज़
2-3 टाइम्स आप एक बार लिख के देखो, प्रॉपरली उनको लर्न करो, देन यू विल स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, क्लास 12th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड प्लीज़ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमको। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वही प्रैक्टिस करना है और साथ में एक रेफरेंस बुक भी ज़रूर फॉलो करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इस एनसीईआरटी में ना बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडेंटिटीज़ भी लर्न हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय बाय।